ओवेरियन सिस्ट ये एक समस्या है, आजकल काफ़ी फैलता जा रहा है। ये ओवेरियन सिस्ट महिलाओं में इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से हो रहा है। आइए आज इसी विषय पर हम जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्या है, कैसे होता है और इसका उपाय क्या है, होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है, और अगर ओवरी में कोई सिस्ट बन जा रही है तो उस समय आपके अंदर यानी उन महिला के अंदर क्या सिम्टम आते हैं। मैं डॉक्टर धनंजय सिंह हृदय से एक बार फिर आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज का हम सबका सब्जेक्ट है ओवेरियन सिस्ट, यानी ओवेरियन सिस्ट नाम से ही लग रहा है कि ओवरी में कोई गांठ बन जा रही है, कोई सिस्ट बन जा रहा है, उसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं महिला को वो ओवेरियन सिस्ट में आता है। अब ओवरी में सिस्ट बनता है, वो कई प्रकार के सिस्ट होते हैं। जैसा कि जब अंडे निकलते हैं, ओवरी से जब अंडे निकलते हैं जिसे हम फॉलिकल्स कहते हैं, और जो फॉलिकुलर होते हैं वो स्वेलिंग कर जाते हैं, वो फॉलोपियन ट्यूब से आके गर्भाशय तक नहीं आ पाते हैं, वहीं पे ओवरी में ही वो उनके अंदर किसी प्रकार का कुछ मटेरियल, लिक्विड मटेरियल भर जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। ये इजीली सही हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, ये नॉन मैलिग्नेंट होता है। फिर कार्पस लुटियल सिस्ट होता है, उसी प्रकार हेमोरेजिक सिस्ट होता है, उसी प्रकार चॉकलेटी सिस्ट होता है। ये जो सिस्ट हैं ये इनका इलाज हम कर सकते हैं और ये सही भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिस्ट होते हैं जो ट्यूमर बन जाते हैं, वो मैलिग्नेंट की श्रेणी में आते हैं। जब हम चेक कराते हैं, एक चेक होता है CA-125। CA-125 हर एक ओवरी में जितनी सिस्ट बनती है ये चेक करा लेना चाहिए, इसलिए कि कहीं हमारे अंदर कोई ट्यूमर गांठ कहीं उस रूप में, कैंसर का रूप में तो नहीं ले रही है। अगर ये CA-125 बढ़ा हुआ आता है तो फिर हम उसको मैलिग्नेंट की श्रेणी में लेते हैं और उसका उस प्रकार इलाज होता है। कहने का मतलब ये है कि आप समय रहते हुए उसको पता करें कि हमें किस हद तक, किस लेवल तक वो जो सिस्ट है उसका रूप पहुंचा हुआ है। तो सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं वो सबसे, अगर बाएं और दाएं दो तरफ होते हैं ओवरी, तो आपको सबसे नीचे बहुत ही अधिक दर्द होगा। ये दर्द जब होता है तो आपको उल्टी भी हो सकती है, मितली भी आ सकती है, और भी बहुत सारे लक्षण आपको नज़र आते हैं। आपकी मेंसेस इरेगुलर होती है। जब अंडे ही नहीं बनेंगे तो आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, और भी यूट्रस की समस्या हो सकती है। कई तरह की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। जो सबसे अधिक जो समस्या होती है वो दर्द होता है। तो इसमें हम नॉर्मली सोनोग्राफी करा के जांच में ये पता कर लेते हैं कि आखिर में समस्या है क्या। सोनोग्राफी में ये इजीली दिख जाता है, नहीं तो CT स्कैन या MRI से भी ये हम इसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये है क्या। तो ये बहुत सी सिंपल इसकी वो है। जैसे ही पता चले अगर वो मैलिग्नेंट है तो तुरंत उससे सर्जरी से हटाया जाए, या जो बचाने अगर योग्य है दवा से है तो आप उसे तुरंत एक अच्छे किसी भी अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, वो अच्छी सलाह देंगे आपको। होम्योपैथी में अगर आप लेना चाहेंगे तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप जहाँ भी हैं अपने होम्योपैथी डॉक्टर से आप संपर्क करें, ये आपके लिए बेटर होगा। अगर हमसे आप संपर्क करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के लिए तो आप दिए हुए हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक केस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप केस मेरे यहाँ आने से पहले का अल्ट्रासाउंड का वो रिपोर्ट आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पे, और जब वो ठीक हो गई हैं तो उसके बाद का ये आप रिपोर्ट देखेंगे। वो महिला हैं बिहार की, नाम तो हम नहीं बता सकते आपको, बहुत ही परेशान थी उन्होंने अपने सिस्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब सिस्ट होता है तो वो बहुत से मतलब आपको और समस्या पैदा करता है, सिर्फ सिस्ट ही नहीं रहता है। हमने बताया कि आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो होती हैं। तो उनको पेशाब में जलन, हमेशा दर्द बना रहना पेट में, बच्चेदानी में, पेट में ये सब दर्द रहता था उनको, काफ़ी वो उनकी पैनिक सिचुएशन थी। वो गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं होती थी,
मतलब ये हार्मोन जो होते हैं वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन हार्मोन्स की जो पिल्स भी हम लोग जो खाते हैं, महिलाएं जो खाती हैं, ये कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक रोल अदा करता है आपके उस ओवरी में सिस्ट बनने के लिए। तो वो हमारे पास आती हैं तो उनका सिम्टम कुछ इस प्रकार होता है कि वो बहुत ही घबराई रहती हैं और उन्हें जैसे क्या है कि जब होम्योपैथी में कोई हमारे पास आता है तो हम लोग पूरा केस टेकिंग करते हैं। उसको लेके उनको अंदर बहुत डर था। पहली बात तो वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। वो यहाँ तक कि सुई लगाना अपने को पसंद नहीं करती हैं। दूसरे की तो बात छोड़िए, दूसरे को सुई लगाना वो देख नहीं सकती हैं। कोई भी किसी को चीर फाड़ कर रहा है तो वो देख नहीं सकती हैं। हॉस्पिटल जाने से डरती हैं वो, बड़े बड़े हॉस्पिटल। और गांव घर में कोई घटना घटती है तो उनके अंदर पूरा घबराहट होती है। तो हमारे पास आती हैं तो ये सब सारे लक्षण बताती हैं और भी बहुत सारे लक्षण बताती हैं कि अब नहीं लगता है कि ये चीज़ हमारा ठीक होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे इलाज कराए। होम्योपैथी में भी बहुत इलाज करा चुकी थी वो, आयुर्वेद में कराई थी, एलोपैथी में कराई थी और भी बाबाओं के चक्कर लगाई थी, बहुत सारे जगह हो गई थी। डॉक्टर साहब अब ये मेरी जो समस्या है ठीक होने वाली नहीं है। हमें लग रहा है कोई हमारे अंदर ऐसी समस्या ने घर कर लिया है जो इनक्योरेबल है, वो ठीक नहीं होगी। बच्चे शोरगुल करते थे, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। इस वजह से इस सारे सिम्टमों को मिला के एज ए होल इंडिविजुअलाइजेशन करके मैंने उनको कैलकेरिया 30 और 200 शुरू में चलाया और जस्ट 15 दिन बाद कैलकेरिया 0/4 में उनको हमने दिया। और आपके सामने ये रिपोर्ट है, एकदम फिट है बिल्कुल। वो सिस्ट गायब, उस स्टेज तक पहुंचा नहीं था, एकदम बढ़िया। तो ऐसे केस हम लोग लेते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो हर प्रकार के सिस्ट में ये कैलकेरिया कार्ब काम नहीं करेगी। ये उनके लक्षण थे ऐसे तो वो काम की। बाकी अगर किसी को सिस्ट है तो हो सकता है कि उनकी दूसरी दवा है, क्योंकि उनके दूसरे सिम्टम होंगे। उनके अंदर घबराहट नहीं होगी, उनके अंदर बेचैनी नहीं होगी और भी बहुत सारे सिम्टम होंगे उनके अंदर जो इनके अंदर नहीं है। तो ये जो हमारी होम्योपैथी है सिम्टम बेस पे है। तो आज हमने जाना ये ओवेरियन सिस्ट के बारे में और छोटे से केस के माध्यम से मैंने आपको समझाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।